जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज से यानी 26 दिसंबर 2023 से बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग जो है आपका कराया जाना है, जो कि ये आपका लगातार चलेगा शिक्षा विभाग की तरफ से। अभी तक आपका लास्ट डेट जो है आपके डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन काउंसलिंग को लेकर लगभग सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये है कि आप किस वर्ग के जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कौन से सब्जेक्ट के जो है वो टीचर हैं, और बीपीएससी की तरफ से कौन सा जिला जो है आपका आवंटित किया गया है, और उस जिले में कौन से डेट को जो है आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। इस चीज़ को लगभग देखेंगे तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन जो है आपका बना हुआ है, और ये आपका कन्फ्यूजन जो है आपका बना ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके काउंसलिंग कराए जा रहे हैं वो आपके स्टेट लेवल पे आपके काउंसलिंग नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि ये आपका जिले वाइज जो है आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है। और ये जो आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी है उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो है आपका सौंपा गया है। तो इसलिए आप देखेंगे तो कई सारे जिले के क्या है कि अलग अलग तरीके से आपके लेटर जारी किए जा रहे हैं, और उस डेट में आपके काउंसलिंग का डेट को भी जो है आपका डिवाइड किया जा रहा है, और सब्जेक्ट वाइज वर्ग वाइज इस तरीके से जो है उस शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे जिले का जो है आपका किस डेट को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा और कौन से वर्ग के जो है उस शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो देखिए, एक साथ टोटल आपके 38 जिलों में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर आपका बनाया गया है। तो एक साथ सभी जिलों का डाटा जो है वो बता पाना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी जल्दी ही जो है उठ जाते हैं, कोई दोपहर में उठते हैं, कोई शाम तक उठते हैं। तो लेटर एक साथ जो है वो आपको यहाँ पर मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका शिक्षा विभाग, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, और इसमें आपका बोला गया है बीपीएससी टीआरई 2 में ये आपका 25 तारीख वाला बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था। यहाँ से 26 तारीख से लेकर लगातार आपका बीपीएससी टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग का आपका डेट जो है रखा गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 के जो टीचर हैं, यहाँ पर आपका बोला गया कि 26 तारीख से लेकर लगातार जो है आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जब तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक। और यहाँ पर विषय तो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों का। उसी तरीके से यहाँ पर आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक का जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपके जो शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है ये आपका हो गया काउंसलिंग के डेट को लेकर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आप लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज यानी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका गोपालगंज जिला आवंटित किया गया है, तो आपका जो काउंसलिंग कराया जाएगा अंबेडकर भवन गोपालगंज में। लेकिन आप यहाँ पर काउंसलिंग का डेट को लेकर देखेंगे तो ये जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया तो उसी डेट को यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है। तो कि 26 तारीख से लगातार जो यहाँ पर मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के टीचर हैं, सभी विषय यानी चाहे आपका विषय जो है आपका कोई सा भी है, आप यहाँ पर जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरीके से आपका माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक का जो है काउंसलिंग का डेट जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर उसके बगल में आप यहाँ पर किशनगंज का देखेंगे तो किशनगंज का जो आपका काउंसलिंग कराया जाएगा तो +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में आपका काउंसलिंग का जो है आपका कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो किशनगंज के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपका काउंसलिंग का डेट जो है आपका दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पीआरटी का है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला, 26 तारीख से यहाँ पर टीआरई 2 का जो है आपका स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 8 के जो टीचर हैं उनका यहाँ पर 3 दिन काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर किशनगंज में आपका कराया जाएगा, जो आपका आज होगा यानी 26 दिसंबर 2023 को। तो यदि आप यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट का, उसी तरीके से 27 तारीख को देखेंगे तो मैथमेटिक्स और साइंस में केवल यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का, और यहाँ पर आप देखेंगे 28 तारीख को 6 to 8 में तो आप यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान के सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर सफल शिक्षक अभ्यर्थी आपका दिया गया। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है, आप यहाँ पर 28 तारीख को काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। उसी तरीके से जो मध्य विद्यालय के जो माध्यमिक के शिक्षक हैं 9 to 10 के, तो उनका यहाँ पर 2 दिन, और यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी उनका यहाँ पर 3 दिन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जनवरी 2024 को बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका चाहे आपका चयन सामान्य शिक्षक के तौर पर हुआ हो या फिर उर्दू या फिर बांग्ला। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 जनवरी 2024 को यहाँ पर क्या है कि बोला गया है कि आप बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित चाहे प्राथमिक में हुए हों या फिर जूनियर में या फिर माध्यमिक में या फिर उच्च माध्यमिक में बचे हुए सफल शिक्षक अभ्यर्थी, यानी किसी भी तरीके से ये जो आपका ऊपर डेट दिया गया है तो उसमें आप किसी भी कारणवश अपना काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो 4 जनवरी 2024 को जाकर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका करा सकता है। लेकिन आप लोग इस नोटिस को देखकर बोलेंगे कि क्या हर एक जिले का इसी तरीके से रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका किशनगंज को लेकर जो है आपका बोला गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग मेन है वो आपका यहाँ पर मेन है, और उनके तरफ से बोला गया है कि आप यहाँ पर 26 तारीख से आप लोग का लगातार काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो आप यदि अपने घर से निकल चुके हैं और आप
अपने काउंसलिंग डेट से पहले भी जो है आप पहुंच जाते हैं तो भी आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। और यदि मान लीजिए आज यहाँ पर 6 to 8 के जो शिक्षक अभ्यर्थी आपका काउंसलिंग का डेट रखा गया है, आप एक दिन बाद पहुंचते हैं या फिर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आपको मैसेज कब आएगा या फिर सूचना कब आएगा, फिर मेल वगैरह कब आएगा, तब उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए जो है वो निकलेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा कोई आपका सूचना नहीं दिया जाता है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डेट दिया गया है और जो आपके उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका काउंसलिंग का स्थल बनाया गया है, वहाँ पर जाकर जो है आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तब आज आप यहाँ पर जो है घर से निकलेंगे और 6 to 8 के टीचर्स मतलब 6 to 8 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है 1-2 दिन के बाद पहुँचेंगे तो भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग आपका कराया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका लगातार बोला गया है 26 तारीख से लगातार आप कभी भी जाते हैं और जो आपका काउंसलिंग सेंटर है तो वहाँ पर आपकी आसानी से जो है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका नोट करके लिखा गया है कि ये जो आपका काउंसलिंग का डेट यहाँ पर जो आपका दिया गया है, अंतिम तिथि शिक्षा विभाग द्वारा बाद में जो है आपका डिक्लेयर किया जाएगा। और जब तक शिक्षा विभाग सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, तब तक आपका काउंसलिंग का डेट जो है बढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पर सूची जो है किया जाता है कि काउंसलिंग हेतु किसी भी तरीके का आपको हड़बड़ी जो है वो नहीं करना है, किसी भी तरीके का आपको आपाधापी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से कोई भी यहाँ पर वरीयता का संबंध नहीं है कि आप पहले ही काउंसलिंग करा लेते हैं तो आपको कुछ वरीयता दिया जाएगा और कोई काउंसलिंग बाद में कराता है तो आपको कुछ और वरीयता दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया गया है वहीं आपका जो है मेन है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप काउंसलिंग के लिए जो है वो निकल जाएगा। और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जैसे किशनगंज का डाटा देखेंगे तो आप लोग अपने ज़िले का उसी तरीके से मान लेते हैं, तो ऐसा आपको मानना नहीं है, बल्कि आपका रिजल्ट आ गया है और आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो आप जब भी आपको पता चले आप जो है काउंसलिंग के लिए जो भी आपका ज़िला है वहाँ के लिए जो है आपको प्रस्थान जो है आपको कर लेना, यानी अपने घर से जो है आपको निकल जाना है। टोटल 38 जिलों का देखिए एक साथ जो है आपको डाटा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि ये सभी जिले में आपके काउंसलिंग सेंटर जो है बनाए गए हैं और सभी जिले का अलग अलग तरीके से जो है आपके काउंसलिंग सेंटर डिवाइड किए गए हैं कि कैसे आपका काउंसलिंग होगा, क्या प्रक्रिया है, जो कुछ भी XYZ उस तरीके से उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है आपका क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी द्वारा आपका शिक्षा विभाग का जो भी सूचना हो आपको प्राप्त जो है वो नहीं हो पाएगा। इनका कुछ ट्विटर हैंडल है, कुछ ऑफिशियल, कुछ जिले ऑफिशियल वेबसाइट से आपका सूचना मिल जाता है, कुछ इनके जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है वहां से सूचना जो है आपका मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि आप लोग बीपीएससी के पोर्टल पर जाकर जो है वो देखते हैं। तो देखिए बीपीएससी का काम सिर्फ रिजल्ट देना था, उसके बाद जो कुछ भी आपका काम होगा शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका काम किया जाएगा। तो इसलिए 38 जिलों का एक साथ जो है आपका सूचना देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे तो किसी जिले का सूचना बाद में आता है, किसी जिले का सूचना आपका जो है पहले ही आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जिले का जो है आपका क्या है। तो इसलिए आपको काउंसलिंग हेतु जो है वो निकल जाना है। काउंसलिंग 26 तारीख यानी आज से आपका लगातार जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट है। हमने ऊपर ही बता दिया कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनकी यहाँ पर मुख्य भूमिका है, वो सेंटर में भी जो है बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि आप कुछ गया का सेंटर देखेंगे तो गया में आपका 2 जगह काउंसलिंग जो है आपका कराया जा रहा है। सिवान का देखेंगे तो सिवान का आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपके काउंसलिंग सेंटर पहले आपके DRCC बनाए गए थे और यह अब यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वो आपका परीक्षा भवन जो है आपका बना गया है। और इसीलिए तो आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके ऊपर है कि वर्ग वाइज सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से वो डेट जो है क्लियर करते हैं। बाकी आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई मेरा डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है तो आपको जो भी जिला होगा उस जिले का नाम और उसके साथ आप यहाँ पर DO सर्च करेंगे तो उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो तब। बाकी आपको जब पता चलता है तो आप काउंसलिंग के लिए जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। आपको किसी भी तरीके का हड़बड़ाहट के साथ आपको काउंसलिंग के लिए जो है वो नहीं निकलना है। आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। फोटो कॉपी करा के जो आपके 1-2 फाइल में मांगा जाता है, 2 फाइल TRE फर्स्ट में आपका मांगा जा रहा था, इस बार आपका एक ही फाइल जो है आपका बोला गया है। लेकिन पूरा कोशिश करिएगा कि 2 फाइल में जो है आप जो है डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। आधा अधूरा डॉक्यूमेंट लेकर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है वो लोग नहीं सुनते हैं। इतना आपका भीड़ भड़का रहता है कि आपका थोड़ा सा भी जो है उन लोग रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पता चले कि फिर आपको घर आना पड़ेगा, फिर घर से जाएंगे आप काउंसलिंग के लिए। तो इसलिए पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट्स आप अपने घर से फोटो कॉपी करा कर लेना जो है वो जाना है। वहाँ पर आप फोटो स्टेट के लिए आप जो है कोई दुकान वगैरह मत खोजिएगा, क्योंकि जल्दी आपके मिलेंगे नहीं, या फिर कुछ जगह मिलेंगे भी तो इतना भीड़ रहेगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका चला जाएगा। और एक बार जब भी आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, यदि वहाँ से आप पीछे हटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपका बैंक वगैरह में या फिर आपका चुनाव के समय वोट देने के टाइम पर आपका लाइन लगता है, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी जो है वो लाइन लगेगा। काफ़ी ज़्यादा आपके भीड़ भड़का जो है वो रहते हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। बाकी जो यूट्यूब का कम्युनिटी है उसको भी आप चेक
एक जो है वो करते रहेगा, क्योंकि इतने सारे सूचना एक साथ आते हैं तो सभी सूचनाएं हम जो है वहाँ पर कम्युनिटी पे एक एक करके जो है पोस्ट करते रहते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपका अपडेट होता रहेगा, इतने 3800 जिलों हैं तो 3800 जिलों से आपके काफ़ी ज़्यादा सूचना जो है आपके आते रहते हैं, तो हर एक सूचना जो है हम जो है वो शेयर करते रहते हैं। बाकी जिनको लगता है कि वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए तो वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, बाकी यूट्यूब के कम्युनिटी में हम जो है पोस्ट कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। अभी तक आप इस चैनल राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।